So friends, finally I'm here. Finally, this is the time जहाँ पे मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ. In this section, which happens to be my favorite as well, and it's called Ask TG. Let's see इस week हमारे पास में कौन से सवाल हैं. To be honest, in Android TV, we don't have any such features जहाँ पे आपको live जो सामने speech आ रहा है उसके captions screen पे दिखाई दे जाएं. We are expecting this feature to come कभी भी जब Google इसको unveil करता है, but as of now we don't have it. Samsung, however, in their latest AI TVs जो Samsung ने launch किए थे उसमें demonstrated that how using AI they were able to put some captions for the text. जो भी dialogues या जो भी speech television में उस time पे है वो सामने captions के form में visible है. Now I'm not sure कि how exactly this functions. Now मैं आपको एक और recommendation दे सकता हूँ, which is to try these bone conducting headphones or earphones. Because sometimes what I have noticed is कि जहाँ पे hearing loss की हम बात करते हैं, because they use the mechanism of bone conduction, आप वहाँ से audio directly अपने inner ear के through सुन सकते हैं. So you can give them a try and then pair the earphones with the TV so that आप directly जो TV में dialogues हैं उनको आप सुन सकते हैं. But sadly, as of now in Android TV, we don't have any such feature of live captions. Is it safe to leave a pen drive or an SSD in the car during this summer heat? Ideally, you shouldn't do it. And the simple reason is कि ये जो gadgets हैं, all these electronics जो हम एक laptop की बात करते हैं, let's say talk about a smartphone, SSD or a pen drive, could be anything. यहाँ पे extreme heat might damage the internal components. तो अगर आप अपनी कार में इनको छोड़ रहे हैं तो at least in the glove box if you can keep them, maybe wrapped in a piece of cloth or something, वहाँ पे maybe it's in your bag, तो ठीक रहेगा. But if it's just lying around, because we all know that in this कार जहाँ पे विंडोज सब अप की हुई हैं और वो कहीं बाहर धूप में खड़ी है तो टेम्परेचर्स जो हैं दे राइज क्वाइट ड्रेस्टिकली. तो उस केस में लाइफ स्पैन कम हो सकता है, मे बी जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और एट द एंड आपका डिवाइस हो सकता है ठीक से काम ना करे. तो आइडियली आई वुड से यू नीड टू प्रोटेक्ट योर इलेक्ट्रॉनिक्स, बी इट SSD, बी इट USB, और गाड़ी में धूप में लंबे टाइम तक उनको छोड़ना इज नॉट समथिंग विच इज आइडियल. हाय टीजी, मुझे कोडिंग सीखनी है पर मैंने स्कूल में कंप्यूटर साइंस नहीं ली थी. क्या मैं अब कोडिंग सीख सकती हूँ? व्हाई नॉट. इनफैक्ट अभी तो कोडिंग काफ़ी ज़्यादा और आसान भी हो गई है. आइडियली अगर आपको एक बेसिक नॉलेज है ऑफ हाउ थिंग्स वर्क तो कोडिंग इनफैक्ट अभी तो बहुत इंटरेक्टिव और काफ़ी आसान भी हो गई है सीखने के लिए. येस, द प्रायर एक्सपीरियंस समटाइम्स हेल्प्स टू गिव यू अ बेस. लेकिन अगर आपके पास में आप कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेट्स से यू हैव नॉट स्टडीड द कंप्यूटर साइंस इन योर स्कूल और कॉलेज, स्टिल आप कोडिंग सीख सकते हो, प्रोवाइडेड यू जस्ट कीप ओपन माइंड और थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो कोडिंग इज़ वेरी ईजी दीज डेज. See, the budget is quite generous to be honest. यहाँ पे आपके पास बहुत सारे options हैं. You can try the new lineup from DJI. जो DJI का Osmo मोबाइल वाला lineup होता है उसमें काफ़ी interesting features हैं. It's a very nice gimbal. काफ़ी सारे models भी आते हैं. Basis of your budget you can pick. अगर आपको थोड़ा सा और अफोर्डेबल ऑप्शन लेना है तो डिजिटेक की तरफ से काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं, Zhiyun की तरफ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं. तो बेसिकली ये प्राइस रेंज में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं. माई टॉप पिक वुड बी अ नाइस गिम्बल फ्रॉम DJI.